हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर ग्राफिक्स। तो आज हमारी क्लास नंबर 12 है। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें शेप टूल करेंगे और टाइप टूल की जो हमारी क्लास नंबर 11 थी वो हो गई है ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस की होगी। आप लोगों ने अक्सर स्टफ़ टॉयज़ देखे होंगे। कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं जिनके फर निकले होते हैं, फ्लफ़ी से होते हैं। तो आज हम वही बनाएंगे। आज हम एक फ्लफ़ी कार्टून बनाएंगे, कार्टून कैरेक्टर जैसे एंग्री बर्ड होते हैं उस टाइप के, थोड़े 3D टाइप में। तो चले आए हम अपनी क्लास को करते हैं शुरू। तो हम आ गए हैं अपने इलस्ट्रेटर में। तो आज हम शेप टूल यूज़ करेंगे, एक फ्लफ़ी कार्टून कैरेक्टर बनाएंगे और चले हम स्टार्ट करते हैं उसे। यहाँ मैं अपनी शेप टूल में जाऊँगा। ये देखेंगे मैं यहाँ जाके राइट क्लिक कर रहा हूँ और ये कुछ हमारे पास शेप्स आ गई हैं। इसमें हमारे पास रेक्टेंगल आ गई, राउंडेड रेक्टेंगल टूल होता है, फिर एक्लिप्स टूल होगा, फिर पॉलीगॉन टूल और स्टार टूल एंड फ्लेयर टूल। आज हम जो यूज़ करेंगे वो स्टार टूल है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो स्टार टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ जाके मैं डबल क्लिक करूँगा अपने माउस से। तो जैसे कि ये देखें कि मैंने डबल क्लिक किया और आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन सामने आ जाएंगे। तो देखेंगे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इलस्ट्रेटर ने एक ऑप्शन दे दिया। यहाँ पर उसने पॉइंट्स बताए हैं कि हमारे जो स्टार के पॉइंट्स हैं वो हैं 5। तो मैं इसको जस्ट 40 कर दूंगा। तो ये देखें हमारे पास कुछ ये शेप आ गई। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका स्ट्रोक यहाँ जाके इसका स्ट्रोक ख़त्म कर देंगे हम। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाके नन कर दूँगा। तो ये देखें हमारा जो स्ट्रोक है वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा फिल को और फिर अपनी जो हमारी शेप है उसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है आपका, एक कलर का है और एक ग्रेडियंट का है। तो इस ग्रेडियंट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें कि उसने ऑप्शंस खुद ही बता दिए, सामने ले आया। तो यहाँ पर उसने कुछ ऑप्शंस दे दिए हमें। अच्छा, मैं इसको रेडियल कर दूंगा और यहां से जाके इसको रिवर्स ग्रेडियंट कर दूंगा। हम इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं यहां से। अच्छा, अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाऊंगा। यहाँ पर मैं गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने इसके सारे पॉइंट्स खुद ही शो कर दिए कि सब पॉइंट्स इसके जो हैं वो एक्टिव हैं। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, ये वाला पॉइंट एक पिक करूँगा और इसको नीचे को ड्रैग करूँगा। तो ये देखें कुछ ये शेप आ जाएगी हमारे पास। अब मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए। तो ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी निकाल लूँगा। ऑल्ट और लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया हुआ है मैंने और इसकी एक कॉपी निकाल ली और इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा एंड अलाइन कर दूँगा, अलाइन सेंटर। इनको उठा के मैंने इधर रख दिया। अच्छा, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ऊपर वाली लेयर को, जस्ट इसके ऊपर एक क्लिक करूँगा और ऑल्ट शिफ्ट लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके इसको थोड़ा स्मॉल कर दूंगा। जो ऊपर वाली शेप है उसको आपने स्मॉल कर देना है और पीछे वाली लेयर वैसे की वैसे ही रहेगी। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ मैं नीचे आऊँगा ब्लेंड में। तो यहाँ मैं ब्लेंड में आया, यहाँ आके ब्लेंड ऑप्शंस में गया। ब्लेंड ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन कुछ उसने शो कर दिए।
यहाँ आपके पास स्मूथ भी है, स्पेसिफाइड स्टेप्स है और स्पेसिफाइड डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफाइड स्टेप्स सेलेक्ट कर लेंगे और इसको दे देंगे 160 पॉइंट्स। इसको मैंने 160 पॉइंट्स दे दिए। अभी यहाँ पर आप लोगों को कुछ डिफरेंस शो नहीं हो रहा। अब मैं दोबारा ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ब्लेंड में जाके इसको मेक कर दूंगा। तो ये देखें कुछ इसने शेप इसकी चेंज कर दी। अब मैं यहाँ से इफेक्ट में जाऊंगा, इफेक्ट में जाने के बाद डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में और इसके बाद पकड़ एंड ब्लॉट में जाऊंगा। मैं इसको जस्ट क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको मैं -16 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब ये देखेंगे इसने थोड़ी सी और शेप इसकी चेंज कर दी। हमारा जो एक स्टार था उसने उसके कितने सारे पॉइंट्स बना दिए। पॉइंट्स बनाने के बाद अब देखेंगे उसने इस तरह की कुछ शेप इसकी निकाल दी। अच्छा, मैं दोबारा इफेक्ट में जाऊंगा, इफेक्ट में जाने के बाद दोबारा से डिस्टॉर्ट में गया और इसको रफन कर दिया और यहाँ से इसको मैं स्मूथ रख दूंगा और इसकी डिटेल में 0 कर दूंगा। तो ये देखें कि इसने तो ये हमारे सामने एक हेयरी बॉल ले आया है। अब यहाँ से इसके मैं जैसे साइज इंक्रीज करता जाऊंगा तो आप डिफरेंस खुद ही देखते जाएं कि ये इसके हेयर्स किस तरह के शो कर रहा है हमें। हमारे जो स्टफ टॉयज होते हैं तो ये देखें कुछ इस टाइप के होते हैं। तो मैं इसको जितना करना चाहूँ उतना इसको रख सकता हूँ। अच्छा, मैं इसको 40 रख देता हूँ। बाकी आप अपने मुताबिक जैसा आपको कार्टून कैरेक्टर चाहिए, जिस तरह का चाहिए आपको, जैसे मैंने शुरू में बिल्कुल स्ट्रेट हेयर्स वाला किया था। तो अगर आपको थोड़ा कर्ली में चाहिए तो आप कर्ली वाला कार्टून कैरेक्टर एक बना सकते हैं। मैं जस्ट इसके 40 पॉइंट्स रख दूंगा। तो मैं इसका जो साइज़ है वो 40 कर दूंगा। बाकी आप अपने मुताबिक जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह भी इसको बना सकते हैं। मुझे 40 पे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको जस्ट 40 पे रखूंगा और इसको ओके कर दूंगा। तो ये देखें। अच्छा, अब एक और चीज़ है, राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा आइसोलेट सिलेक्टेड ग्रुप। तो मैं जस्ट इसको क्लिक करूंगा और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं ऊपर कर दूंगा। अच्छा, इसका साइज थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर दूंगा। अच्छा, अब मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा साइड पर ताकि मुझे आइसोलेट को ख़त्म करना है। अगर मैं आइसोलेट ख़त्म नहीं करूंगा, मैं कोई अगर शेप बना दूंगा यहाँ पर कुछ भी, तो वो इसके शेप के अंदर चले जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर हम फेस लगाएंगे। मैंने कुछ शेप ये बना कर रखी हुई है आइज़। तो मैं जस्ट इसका साइज़ इंक्रीज करूँगा। सेंटर फ्रंट कर देते हैं। अब उस पॉइंट को हमें थोड़ा सा छुपाना है। तो सॉरी, मैं इसको कंट्रोल G कर दूं ताकि ये ग्रुप हो जाए। ये ग्रुप नहीं था। अब इसका थोड़ा सा हम डिक्रीज कर देते हैं। अच्छा, जो इसका ये पॉइंट है इसको थोड़ा सा इधर रख दूंगा। अच्छा, आप इसको आइसोलेट डबल क्लिक करके भी आइसोलेट कर सकते हैं। अगर आपसे डबल क्लिक करके नहीं हो रहा तो आप जस्ट राइट क्लिक करें और यहाँ से आइसोलेट कर दें। ठीक है, अभी ये एग्जिट है। एग्जिट करने के लिए उसने ऑप्शन दिया हुआ है
आइसोलेट का आपको किस तरह पता चलेगा कि इस तरह का कुछ आपके पास सामने फेस आ जाएगा इसका, ठीक है। ये देखें लेयर 1 ब्लेंड लिखा हुआ है। तो यहां से मैं जस्ट इसको एग्जिट कर दूंगा, तो उस पॉइंट का वो उधर ले गया। ये देखें एक बहुत क्यूट सा हमारे पास स्टफ टॉय आ गया, फ्लफी कार्टून करैक्टर आ गया हमारे पास। अच्छा मैं इसके ना जो कलर है वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मुझे ये कलर अच्छा तो है बट मैं कुछ और कलर चाह रहा हूँ। मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से ये डार्क वाला कलर कर लूँगा। अच्छा ये आपको अभी कलर ये चेंज हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, हल्का सा कलर हुआ है, बहुत हाईलाइट हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। जैसे इसको आगे लेके जाऊंगा तो ये अच्छा अभी हम इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। ये वाइट है तो हम इसी शेड में लेके आते हैं। अच्छा अब मैं इसको जूम करूंगा तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा औसम है कि इसकी डिटेल्स आप देखेंगे कितनी क्लियर उसने दिखाई है। और हमारा जो कर्ली फ्लफी हमारा टॉय है, हमारा जो कार्टून करैक्टर है, वो देखें कितना प्यारा उसने शो कर दिया हमारे सामने। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, थोड़ा इसको छोटा साइज कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं। अच्छा अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि मुझे एक यहाँ पर शेडो शो हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट एक्लिप्स में जाऊँगा, यहाँ से एक सर्कल बनाऊँगा, ग्रेडियंट में सर्कल बनाया और यहाँ से हम दोबारा ग्रेडियंट में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन में, और इसको सिलेक्ट करेंगे। सॉरी यहाँ पर स्ट्रोक ऑन हुआ पड़ा है, हम फिल को करेंगे। यहाँ से मैं इसको रिवर्स कर दूंगा और यहाँ से अप्लाई कर दूंगा रेडियल को। रेडियल जैसे मैंने अप्लाई किया और मैं अपना वाइट इधर आगे को ले जाऊंगा थोड़ा, और यहाँ ट्रांसपेरेंसी में जाऊंगा और यहाँ से जाके इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि हम जब इसके पीछे बैकग्राउंड लगाएं तो ये इसके जो कॉर्नर्स हैं वाइट वाले वो शो ना हो, बल्कि वो मिक्स हो जाएं उसके अंदर। यहाँ से इसको थोड़ा सा कर देते हैं, साइज इसका इंक्रीज कर देंगे हम थोड़ा। अब इसका एक बैकग्राउंड दे देते हैं हम, यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा और इसका साइज इंक्रीज करूँगा और इसको सेंड टू बैक कर दूँगा। अच्छा अब मैं अपना जो पीछे बैकग्राउंड लगाया उसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ जाऊँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा
यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करूँगा अपनी मर्ज़ी से। इसको येलो शेड दे देते हैं हम। आप अगर इसको भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। देखें, अच्छा मुझे ये वाला ग्रेडियंट का कलर जो है अच्छा लग रहा है, वो इसके साथ मैच भी हो रहा है, बहुत अट्रैक्टिव सा ये लुक एक दे रहा है। अच्छा यहाँ से इसको मैं थोड़ा कम कर दूंगा। हम इन दोनों को ग्रुप कर देते हैं। तो ग्रेडियंट में जाएंगे, इसको थोड़ा सा फैला देंगे हम इस तरह। तो ये देखेंगे एक बहुत ही प्यारा सा हमारे पास एक फ्लफी कार्टून कैरेक्टर आ गया। आप लोगों ने देखा कि हमने कितनी आसानी से एक हेयरी कार्टून कैरेक्टर क्रिएट कर लिया। तो ये बहुत ही इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग खुद इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप इजीली बना पाएंगे। तो हाँ, आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी जहाँ पर हम इसकी शेप लेते हैं और उसकी कॉर्नर्स उसके हम छोटे करते हैं, फिर उसके बाद इसकी कॉपी लेते हैं। वहाँ पर जाके शुरू में स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को, बट ये कि आप उसको कर लेंगे तो वो बहुत ही ईजी है। उसके अगले वाले जो स्टेप्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा आसान है। शुरू का थोड़ा सा होगा, बाकी आप अगर फेसेस खुद से बनाना चाहते हैं आप वो बनाएं। अगर नहीं बना सकते तो आप वेबसाइट हैं गूगल के ऊपर वेबसाइट पड़ी हुई है PNGs की, तो आप वहाँ पर लिखेंगे कार्टून फेस PNG, तो वहाँ पर आपके सामने PNGs आ जाएंगे। बट आपने वहाँ इमेजेस में नहीं जाना, आपने ऑल में ही रहना है। ऑल में जब जाएंगे तो वहाँ से स्क्रॉल नीचे कीजिएगा तो वहाँ पर कुछ वेबसाइट्स होंगी लाइक एग PNG, क्लीन PNG, ठीक है, इस तरह की वेबसाइट्स होंगी। तो आपने जस्ट उसको क्लिक करना है और वहाँ से जाके अपना जो PNG है वो डाउनलोड कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास बहुत आसान लगी होगी, इजी लगी होगी, और वेबसाइट भी आप लोग वो ढूंढ लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में उन वेबसाइट्स का लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर इजीली लिंक को क्लिक करें और आप डायरेक्ट वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ मैं। अगर आप लोग नहीं ढूंढ सकते तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से लिंक को क्लिक करके सीधा आप PNGs में चले जाएं और वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को आती रहे, और हमारा जो इलस्ट्रेटर का कोर्स है वो आप लोग इजीली उसकी प्रॉपर क्लासेस आप ले सकें। तो चलें अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।